अपनी क्लास के बाहर खड़ा अक्षय सिस्टम के दिए गए मिशन को समझने की कोशिश कर रहा था। यह सिस्टम बहुत ही अजीब चीज थी जो उसे ऐसे वक्त में मिली थी जब उसका सब कुछ खत्म हो गया था। उस वक्त को अचानक याद करते हुए उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया और अगले ही पल दर्द से चिल्लाती और बिलख कर रोती हुई आवाज उसके कानों को चीरने लगी। उसके सामने उस अनाथालय का मंजर आ गया जिस अनाथालय में वो पला बड़ा था। और तभी उसने देखा कि उसके भाई बहन तड़प रहे थे और कुछ ही देर में उनकी जान चली गई है। अनाथालय पर पिशाचों का हमला हुआ था। वो पहले से ही अनाथ था, लेकिन अनाथालय में अपने भाई बहनों की मौत देखकर वो झटपटा सा गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसे लगा जैसे ये सब उसी की गलती थी। वो पिशाच उन बच्चों को चींटी की तरह मसल रहा था और हर बच्चे के मरने के साथ उसकी शक्ति बढ़ती जा रही थी। छोड़ दो उन्हें, छोड़ दो, दम है तो मुझसे लड़ो। वो खुद को कोसने लगा। अगर वो उस वक्त इतना कमजोर ना होता तो वो जरूर उन्हें बचा लेता। इसी गुस्से के साथ उसने उस अंधकारमय जंगल के अंदर जाने का फैसला किया। अब उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ बदला था, अपने भाई और बहन की मौत का बदला, और बदला उन सभी बच्चों का जिसके साथ उसने अपना बचपन बिताया था। वो शायद उस जंगल से कभी जिंदा वापस ना लौटता, और अगर इस मिस्टीरियस शक्ति ने, जिसे वो सिस्टम कहता है, उससे संपर्क ना साधा होता। इस सिस्टम ने उसे एक और भी भयानक मंजर दिखाया जिसमें ये पूरा प्लैनेट नष्ट होने की कगार पर है। हर तरफ लाशों के ढेर पड़े हैं, लोग दर्द में चिल्ला रहे हैं। यह उसका भविष्य था। उसने उसी वक्त खुद से एक वादा किया। मैं भले ही कमजोर हूं, लेकिन मैं इस मंजर को सच नहीं होने दूंगा। मैं ताकत हासिल करूंगा और लड़ूंगा। उस दिन के बाद यह सिस्टम उसके साथ है। उसके दिए हुए मिशंस को पूरा करते हुए वो धीरे धीरे अपनी रैंक बढ़ा रहा था। अक्षय ने अपनी आंखें खोली और वहां से निकल पड़ा। उसे यूं भागते हुए देखकर कनिष्क, लतिका और मीना भी उसके पीछे भागे। वो सभी अपनी क्लास में सबसे ताकतवर थे और चाहे उनका पोटेंशियल अक्षय से बहुत कम था, लेकिन वो पोटेंशियल का बहाना बनाकर खुद को पीछे नहीं रखना चाहते थे। उन तीनों को देखकर क्लास के सारे बच्चे भी उनके पीछे चल पड़े। शायद सभी एक दूसरे से आगे निकलना चाहते थे। भागता हुआ अक्षय कुछ देर एक बड़े से ट्रेनिंग ग्राउंड में आकर रुक गया और वो अपनी पैनी आंखों से इधर उधर देखते हुए बस ये पता करने की कोशिश कर रहा था कि वो किस चीज के साथ सबसे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकता है। ग्राउंड की एक तरफ कई सारे 5 स्टार और 6 स्टार के मटेरियल से बने डमीज मौजूद थे जिन पर जी भरकर प्रैक्टिस की जा सकती थी। सभी स्टूडेंट्स की रैंक अब भी बहुत कम थी, इसलिए उनके किसी भी प्रहार से उन्हें कोई नुकसान नहीं था। दूसरी तरफ कुछ टारगेट्स थे जिन्हें दूर से मारने की ट्रेनिंग की जा सकती थी और ग्राउंड के बीच का हिस्सा खाली था जो कलाओं और स्किल्स की ट्रेनिंग के लिए था। अक्षय और कनिष्क ने डमीज के साथ अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। वहीं दूसरी ओर लतिका और मीना ग्राउंड के बीच में प्रैक्टिस करने लगे। ट्रेनिंग ग्राउंड में प्रोफेसर गौरांग और उनकी प्रोफेसर अलीशा भी मौजूद थी। कैसा लगा तुम्हें नए स्टूडेंट से मिलकर अलीशा? और क्या रहा है तुम्हारी इनके बारे में? मुझे लगता है यहाँ काफी प्रॉमिसिंग स्टूडेंट्स हैं और जिनमें से कुछ ये मेरे सामने खड़े हैं। ये कहते हुए अलीशा ने उन्हीं चारों की तरफ इशारा किया। प्रोफेसर गौरांग इधर उधर देखते हुए शायद किसी को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। क्या हुआ? शायद वो आज नहीं आया। प्रोफेसर गौरांग की बात सुनकर अलीशा ने ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ देखा और वो समझ गई कि वो शिवाय की बात कर रहे हैं। क्या उसी 4 स्टार पोटेंशियल वाले लड़के को ढूंढ रहे हैं? प्रोफेसर गौरांग ने भी कोई जवाब नहीं दिया। क्लास में एब्सेंट था, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। जिस भी दिन वो क्लास में आएगा, मैं उसे उसकी जिंदगी का वो सबक सिखाऊंगी कि उसे मेरी क्लास मिस करने के मायने हमेशा याद रहेंगे। ट्रेनिंग ग्राउंड से जाने से पहले प्रोफेसर गौरांग ने अलीशा की तरफ देखा। अलीशा, मैं भी चाहता था कि वो 7 स्टार रैंक का स्किल क्रिस्टल्स अक्षय को मिले, ना कि शिवाय को। इतना बोलकर वो वहां से चले गए। वहीं दूसरी तरफ लाइब्रेरी में बैठे शिवाय को इस बात की भनक भी नहीं थी कि उसे लेकर बाहर क्या बातें चल रही है।
उसने लाइब्रेरी से बाहर देखा तो तेज धूप निकली हुई थी। वैसे तो मैं पहले से ही लेट हूं और अब इतनी गर्मी में बाहर कौन निकलेगा। वो फिर से पिशाच की ब्लड लाइन के बारे में पढ़ने लगा। वो पिछली रात से अपने हाथ में लिए हुए था उसे, और एक ही किताब लिए हुए था, और अब उसे इस बारे में काफी जानकारी हो गई थी। अब धीरे धीरे क्लासेस बंक करते हुए उसे 4 दिन हो गए थे और उसने लाइब्रेरी के उसी कोने को अपना घर बना लिया था। वो उन किताबों में इतना डूब चुका था कि उसे किसी भी बात का कोई होश ही नहीं था। लेकिन आज कुछ दिनों बाद किसी का ध्यान शिवाय पर गया, और शिवाय को नोटिस करने वाला कोई और नहीं बल्कि वो लाइब्रेरियन ही था। इस बच्चे की क्या कोई क्लास नहीं है? इसकी वजह से मैं भी इतनी रातों से नहीं सोया हूं। और इतना सोचते हुए वो लाइब्रेरियन शिवाय के पास गया, और उसने जैसे ही शिवाय के हाथ में वो किताब देखी तो उसका हाथ जोर से पकड़कर वो उसके कॉलर को घसीटते हुए लाइब्रेरी के बाहर ले गया। शिवाय को समझ नहीं आया कि अचानक से उस लाइब्रेरियन को क्या हुआ। तभी वो लाइब्रेरियन शिवाय की तरफ घूर कर देखने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी हंसी भी थी। ये लाइब्रेरी है, तुम्हारा घर नहीं। और वैसे भी फ्री में पढ़ने का टाइम अब खत्म हो गया है। अब अगर तुम्हें इस लाइब्रेरी में पढ़ना है तो अपने साथ कुछ पॉइंट्स लेकर आना। इतना बोलकर वो लाइब्रेरियन अंदर चला गया, और शिवाय लाइब्रेरी के गेट से मुड़कर एक गहरी सांस भरकर अपने कपड़े झाड़ते हुए धीरे धीरे चलने लगा। वो अपने मन में ये सोचकर परेशान था कि पता नहीं वो अब दोबारा लाइब्रेरी जा पाएगा या नहीं। लेकिन वो इस बात से खुश भी था कि कहीं जाकर उसने कुछ दिनों में बहुत कुछ जान लिया था। और तभी उसे अचानक से याद आया कि कल किताब को पढ़ने के वक्त उसने एक रेड स्नो फ्लावर का चित्र देखा था, जिसकी मदद से पिशाच की ब्लड लाइन को अनलॉक किया जा सकता है। इस बात की याद आते ही शिवाय खुश तो हो गया, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा फिर से उतर गया, क्योंकि ये तरीका पिशाच के लिए तो काम करता था, लेकिन ह्यूमंस पर इसका कोई असर होगा भी या नहीं, इसके बारे में उस किताब में कुछ नहीं लिखा था। और सबसे बड़ी बात जो रेड स्नो फ्लावर के साथ थी वो ये थी कि ये फ्लावर सबसे गर्म जगह पर ही मिल सकता था। उसने पढ़ा कि एकेडमी के पीछे जो 3 पहाड़ हैं वो काफी गर्म हैं, और अगर उसे वो फूल ढूंढना है तो उसका एकेडमी से बाहर जाना जरूरी है। लाइब्रेरी से निकाल दिए जाने के बाद अब उसके पास समय तो था, लेकिन बाहर जाने की परमिशन नहीं थी। बहुत सोचते हुए अचानक उसे मिशन का ख्याल आया। वो किसी आसान मिशन के बहाने से एकेडमी के बाहर जा सकता था। ये सोचते सोचते वो अब अपने कमरे में पहुंच गया। वो नहाने लगा, और नहाकर जब वो बाहर आया तो उसने देखा कि उसका बेड अब भी वैसा का वैसा ही था। मिशन हॉल में जाने से पहले उसने खुद से ये वादा किया कि वो लौटकर जरूर अच्छे से आराम करेगा। क्या शिवाय को ऐसा मिशन मिल पाया जिससे वो उस फ्लावर की खोज कर सके? क्या रेड स्नो फ्लावर सचमुच में उसके पोटेंशियल को अनलॉक करने में उसकी मदद कर सकता था? उस मिशन का क्या हुआ जो अक्षय के सिस्टम ने उसे दिया था? जानने के लिए सुनते रहिए योद्धा, सिर्फ कुकू FM पर।